परम वंदनीय संत समाज, श्रोतागणों, माताओं बहनों, प्रेम करने योग नन्हे मुन्ने बच्चों, विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की अनुकंपा से, उनकी दया से, उनकी करुणा से, उनके ज्ञान से आज मैं आपके लिए जो प्रवचन सुनाने जा रहा हूं, कृपया करके सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने, बड़े श्रद्धा बड़े भाव से श्रवण करें। और मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि शुरू से वीडियो आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। वीडियो पूरा देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना। ज्यादा से ज्यादा भक्त लोगों में इस वीडियो को शेयर करना मेरी आपसे यही विनती है, यही अर्जी है। हे सदगुरु कबीर साहब, सभी भक्तों के जीवन में खुशियां बेशुमार भर देना, उनके जीवन के सभी दुख दूर कर देना। घर परिवार में नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षित बने, गुणवान बने, धनवान बने, विद्वान बने, दयावान बने, सत्संगी बने, दीन दुखियों की मदद करने वाले बने। बस मेरी यही सदगुरु से प्रार्थना है। प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि हे संसार के देहधारी जीवो, अरे किस गफलत में भूला है, किस अभिमान में भूला है। जरा स्वयं की पहचान करके देख कि ये तेरा जीवन 2 दिन का है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में बताया है कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चल जाई। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चल जाई। प्रेमी सज्जनों, भंवर कहिए जवानी अवस्था और बग कहिए वृद्ध अवस्था। जब हमारे पास जवानी अवस्था होती है तो सिर के बाल, दाढ़ी के बाल एकदम काले भंवरे की तरह होते हैं। बचपन तो हमारा खेल कूद में चला गया। 2-10 में नाना प्रकार की चाहना करने लगे, और जब जवानी अवस्था में आए तो माया जाल में फंस गए। तो जवानी अवस्था जो थी, जो भंवर रूपी जवानी थी, वो नाना प्रकार के विषय विकारों में पड़कर हमारी जाने लगी। भंवर उड़े बग बैठे आई। हमारा खाना पीना गलत हो गया, हमारा उठना बैठना गलत हो गया, हमारी बोली जो वचन है वो भी हमारा गलत हो गया, हमारी संगत जो है वो एकदम बिल्कुल बिगड़ गई। क्योंकि क्या हमें शरीर का अभिमान हो गया? क्या हमें रंग रूप का अभिमान हो गया? क्या हमें धन दौलत का अभिमान हो गया? क्या हमें बच्चों का, अपनी पत्नी स्त्री का अभिमान हो गया? क्या हमें महल अटारी का अभिमान हो गया?
क्या हमें रिद्धि सिद्धि का अभिमान हो गया? क्या हमें अपने बल का अभिमान हो गया? क्या हमें पैसों पर गुरूर हो गया? किस गफलत में भूले हो? अरे भाई, ये जितने भी अभिमान है इनको छोड़ देना चाहिए। जैसे एक साखी में हमने लिखा, पचफनिया जो नांग है सबके सिर मड़ रहा है। पचफनिया जो नांग है सबके सिर मड़ रहा है, और कहे विवेक चेत कर नहीं घना तमाचा खाए। पचफनिया नांग, ये 5 फनों वाला नांग आपने देखा होगा सज्जनों, जो कृष्ण भगवान के सिर पर दिखाई दिया है। एक जहार वीर हुए हैं उनके सर पर दिखाई दिया है। लेकिन नहीं, ये कृष्ण भगवान के पीछे ही नहीं, ये विष्णु भगवान के पीछे ही नहीं, ये जहार वीर के पीछे ही नहीं, ये संसार में जितने भी प्राणी हैं, जिसने भी इस देह को धारण किया है, उसके पीछे ये 5 फनों का सांप बैठा हुआ है। पचफनिया जो नांग है सबके सिर मड़ रहा है। पचफनिया नांग 5 अभिमान, विश्व अभिमान, तेजस्व अभिमान, प्रयाग अभिमान, प्रयात्मा अभिमान और निरंजन अभिमान। ये 5 प्रकार का अभिमान हमारे सिर पर बैठा हुआ है। हमने बीजक का पूरा पाठ मुंह जवानी याद कर लिया, हमको उसी को लेकर के अभिमान हो गया। हमने संध्या पाठ मुंह जवानी याद कर लिया, हमको उसी का अभिमान हो गया। हम घंटों घंटों आसन लगा करके बैठ जाते हैं, परमात्मा का सुमरण भजन करते हैं, हमको इसी का अभिमान हो गया। सत्संग में 4 बातें हमको सुनानी आ गई, हमको इसी का अभिमान हो गया। रिद्धि सिद्धि का अभिमान हो गया। अरे भाई, अगर आपको बल का अभिमान होता है, इस तन का अभिमान होता है, या ज्ञान का अभिमान होता है, या तप त्याग का अभिमान होता है, तो 5 फनों वाला जो नांग है वो आपको डस लेगा और आप पतन की तरफ चले जाओगे। आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। पचफनिया जो नांग है सबके सिर मड़ रहा है। कहें विवेक चेत कर, नहीं तो घना तमाचा खाए। ये 5 विषय का अभिमान जिसके ऊपर भी आ जाता है तो उसका जीवन पतन की तरफ चला जाता है। वो चाहे गृहस्थ जीवन में जीने वाला हो और चाहे व्रत जीवन में जीने वाला हो, ये किसी को बख्शता नहीं है। इसके अंदर ऐसा विष भरा हुआ है, ऐसा इसके अंदर जहर भरा हुआ है कि इंसान को डसते ही उसको नष्ट कर देता है, नाबूद कर देता है, उसको खत्म कर देता है। बात समझ में आ रही है? पचफनिया जो नांग है सबके सिर मड़ रहा है, कहें विवेक चेत कर नहीं घना तमाचा खाए। अरे भाई, इस जवानी अवस्था में ही चेत कर लो। बचपन तो तुम्हारा खेल कूद में चला जाता है। आपको खेल खिलौनों के अलावा और कोई दूसरी चाहना नहीं होती है। कभी तो हाथी वाले खिलौने से खेलते हो, कभी घोड़े वाले खिलौने से खेलते हो, कभी बिलोरो वाली गाड़ी से खिलौने से खेलते हो, और कभी तो डायनासोर वाले खिलौनों से खेलते हो, कभी तो बस वाले खिलौने से खेलते हो, कभी ट्रेन वाले खिलौने से खेलते हो, कभी गुड्डा गुड्डी वाले खिलौनों से खेलते हो। खेलने में ही तुम्हारी बाल अवस्था चली जाती है।
बचपन तो खेल कूद में गंवायो, सारा जीवन बचपन वाला खेल कूद में चला गया। और जवानी अवस्था जो कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, अगर इस जवानी अवस्था में अभी भी अगर तुम नहीं चेत पाए तो जवानी रूपी जो भंवरा है वो तुमको छोड़कर चला जाएगा। जो तुम्हारे पास बल है, जो तुम्हारे पास ताकत है, वो जवानी अवस्था में होती है। ना तो वृद्ध में काम आती है वो ताकत, और ना ही बचपन में काम आती है। जवानी अवस्था में ऐसी वो ताकत बनकर तैयार होती है, उस ताकत के लिए आप विषय विकारों में पढ़ करके गंवा देते हो। कोई तो काम में इतना लीन हो जाता है। कबीर साहब ने एक साखी भी कही है, कामी का गुर कामनी, लोभी का गुरु दाम। अरे मेरा तो गुरु संत है और संत का गुरु सतनाम। जवानी में हमारे जीवन को पतन में ले जाने वाले कौन हैं? काम। हम कामी हो गए। क्रोध, लड़ाई झगड़ा करने लगे। जरा सा क्रोध आया, अनाप शनाप बकने लगे, रेतू करके बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आती हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एक छोटा सा वीडियो हमारे जीवन को बदल सकता है। अपने आप का भी सुधार कीजिए और यही वीडियो दूसरों तक पहुंचा करके उनके जीवन का भी सुधार कराइए। आपको ये शुभ अवसर मिला है, ये हीरे जैसा मानो तन मिला है। अरे आप तो सारा जीवन हर समय काम धंधे में लगे रहते हो, कभी थोड़ा तो समय सत्संग का निकाल लिया करो। नहीं सत्संग में जाने का समय मिलता है तो वीडियो के माध्यम से ही सुन लिया करो। और वीडियो को जो हमारे उद्धार की बातें होती, हमारे कल्याण की बातें होती हैं, वो संत गुरुजनों के पास ही मिलती हैं और सबके पास नहीं मिलेंगी। बातें तो अच्छी अच्छी आपके लिए शराबी के पास भी मिल जाएंगी, मांसाहारी के पास भी मिल जाएंगी, चोर डाकुओं के पास भी मिल जाएंगी, लेकिन जो ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमारी आत्मा को तरोताजा कर दे, हमारी इस आत्मा को भोजन, शब्द रूपी भोजन दे दे, भजन रूपी भोजन दे दे, ज्ञान रूपी भोजन दे दे, वो देने वाले संत आचरणवान, रहनीवान, विवेकवान, धैर्यवान, संतोषवान, शीलवान, दयावान, ऐसे संत महापुरुषों के सत्संग और प्रवचन मधुर वाणी को जरूर सुनना चाहिए। इस 30 मिनट के वीडियो में आपके लिए दर्शाया जाएगा कि वास्तविकता हम किस अभिमान में भूले हुए हैं। सब कुछ छूटने वाला, जाने वाला है। अगर जवानी का अभिमान करते हो तो अरे भाई, ये जवानी भी तुम्हारी जाने वाली है। अरे भाई, जब बचपन चला गया, द्रोदस आ गया, जवानी आ गई तो जवानी भी जाने वाली है। क्या जवानी हमारी बपोत है जो इसको हम रोक कर रखेंगे? हम अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। अरे भाई, ये प्रकृति का नियम है, इसको तो जाना ही जाना है, इसे कोई नहीं रोक सकता है।
बालापन चला गया, द्रोदस चला गया, अब जवानी आई है तो ये भी चली जाएगी। जवानी भंवर रूपी होती है, भंवर उड़े बग बैठे आई। धीरे 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 जवानी अवस्था जा रही है, वृद्ध अवस्था की प्राप्त हो रहे हैं। भंवर उड़े, जब भंवर रूपी जवानी चली गई, जो हमारे सर के बाल काले थे, जो हमारी दाढ़ी सफेद सफेद दिखाई दे रही थी, काली काली दिखाई दे रही थी, वो आज सफेद सफेद होने लगी, सिर के बाल काले काले होने लगे। तो जवानी रूपी भंवरा गया और वृद्ध अवस्था रूपी जो बगुला था वो आकर हमारे सिर पर बैठ गया। भाई जब वृद्ध अवस्था आ जाती है तो सर के बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो जाते हैं। उसी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भंवर उड़े बग बैठे जाई, रैन गई दिवसों चल जाई। और जब भंवर रूपी जवानी नहीं ठहर सकती है तो बगला रूपी वृद्ध अवस्था भी ठहरने वाली नहीं है। रैन दिवस में ये हमारा जीवन जा रहा है, तो किस अभिमान में भूले हुए हो, किस बात का अहंकार लेके अपने सिर पर बैठे हो। ये जीवन हमारा नश्वर है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, इसको तो मिट्टी में मिलना ही मिलना है। चाहे आप कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, ये जीवन क्षणभंगुर है, इसे मिट्टी में मिलना ही मिलना है। तो प्रेमी सज्जनों, ये 5 फनों का जो अभिमान है, विश्व अभिमान, तेजस्व अभिमान, प्रयाग अभिमान, प्राज्ञा अभिमान, निरंजन अभिमान, ये किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे सिर पर नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी अभिमान आ गया तो चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, महंत हो, खुटारी भंडारी हो, अधिकारी हो, चाहे स्वयं हजूर साहब हो, तो वो पतन की तरफ चला जाएगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। प्रेमी सज्जनों, दुनिया ये सिर्फ 2 दिन का मेला है। एक दिन और एक रात। दिन भर खूब कमाई करते हैं, रात को पैर पसार कर सोते हैं, लेकिन कभी आचरणवान, रहनीवान, ज्ञानवान, ध्यानवान, विवेकवान, श्रद्धावान, दयावान संतों की संगत की, उनके वाणी प्रवचनों को सुनने के लिए समय निकाला, नहीं निकाल पाया। अरे भाई, कुछ तो समय निकालो। ये जो आपको मानव जामा मिला, इसका कुछ तो कर्ज उतारो। जब विवेकवान संत गुरुजनों की संगत में जाएंगे तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। जब देखिए विवेकवान, रहनीवान संत गुरुजनों की शरण में जाएंगे तभी हमें अपने स्वरूप का बोध होगा, तभी हमें अपनी पहचान होगी। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आप जो संसारिक माता पिता ने नाम रखा है, इस बॉडी का नाम बता देंगे कि मैं विवेक हूं या दिनेश हूं या राम हूं या कृष्ण हूं
या शंकर हूं, जो भी नाम तुम्हारा रखा गया है, इस बॉडी का नाम बता देंगे। क्या तुमने कभी अपने स्वरूप को जाना? क्या अपने इस चैतन्य को जाना? अगर इन चीजों को जानना है तो शब्द विवेकी संत गुरुजनों की शरण में आना पड़ेगा, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। अन्यथा जीवन तुम्हारा नष्ट चला जाएगा, ये जीवन भ्रष्ट चला जाएगा। आखिरता के वक्त में आपको पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, जो अच्छे दिन थे हमारे वो तो पाछे चले गए। अच्छे दिन पाछे गए, किया न गुरु से हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। जो हमारे अच्छे दिन थे, जब हमारे पास जवानी अवस्था थी, हम सबको जानने वाले थे, पहचानने वाले थे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन तत्वों को जानने वाले थे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सबको जानने वाले थे। कुटुंब, परिवारी, नाते, रिश्तेदारियों को जानने वाले थे, पहचानने वाले थे। तब तो हम जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाए। जो हमारे इस हृदय रूपी कमल में वो सत्पुरुष का खजाना रखा हुआ है, उसकी खोज नहीं कर पाए। आछे दिन पाछे गए, अरे किया न गुर से हेत। जो विवेकवान, रहनीवान, दयावान, धैर्यवान, शीलवान, संतोषवान, आचरणवान, ज्ञानवान संत गुरुजनों को हम नहीं पहचान पाए, नहीं उनकी शरण में जाकर कुछ प्राप्त कर पाए। जो अच्छे दिन थे वो तो हमने ऐसे गंवा दिए। आछे दिन पाछे गए, किया न गुर से हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। भाई, जो भंवर रूपी जवानी थी वो तो चली गई, अब बगुला रूपी अवस्था आ गई हमारे ऊपर, वृद्ध हो गए। रैन गई दिवसों चल जाई, हल हल कांपे बालाजी, ना जाने का करिए करी। भंवर रूपी जवानी चली गई, वृद्ध अवस्था आ गई। हाथ हालने लगे, शाम लटकने लगी, आंखों से दिखाई भी कम देने लगा, कानों से सुनाई भी कम देने लगा। मुंह से कहते हो राम तो निकलता है हा हा राम, राम की जगह हराम निकलने लगा। डगमग डगमग खोपड़ी हालने लगी। अरे भाई, फिर तुम्हारे इस दिल में इतना डर बैठ गया, इतना डर बैठ गया, हल हल कांपे बालाजी। जैसे कोई बच्चा रोता है, उसकी माँ एकदम जोर से कहती है चुप, हवा आ जाएगा। अब बच्चे ने कभी हवा देखा ही नहीं, का हवा बलाए होती है, और उसको सुनकर के एकदम खामोश। इतना डर गया कि दोबारा जो है परेशान करना बंद कर दिया। जिस प्रकार से माँ बच्चे को डरपा देती है, ठीक इसी प्रकार से जब हमारे पास वृद्ध अवस्था आती है तो हम इतने डर जाते हैं, इतना कंपन आ जाता है शरीर में। पीप माने परमात्मा, उस परमात्मा को कभी हम देखे तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतना डर बैठ जाता है कि पता नहीं वो पीप रूपी परमात्मा मेरे साथ क्या करेगा। मेरी गर्दन काटेगा, या मेरा हाथ तोड़ेगा, या मेरा पैर तोड़ेगा, या मेरे सीने में भाला मारेगा, क्या करेगा मेरे साथ। इतने डर बैठ जाते हैं हमारे अंदर। हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीप। पता नहीं परमात्मा मेरे साथ क्या करेगा। अरे भाई, इतना ही डर है उस परमात्मा का, तो गलत काम क्यों करते हो?
इन गलत कर्मों से दूर हो जाओ, सुष्कर्म अपना लो। जो रैन दिवस में तुम्हारी ये जीवन रूपी अवस्था जा रही है, अरे अब भी सुधर जाओ। एक गुरुजी एक बूढ़ी मां के पास जाकर के कहते हैं, अरे आपका जीवन बाल अवस्था खेल में चला गया, जवानी अवस्था मोह माया में चली गई, अब कमर तुम्हारी टेढ़ी हो गई है, ढुक ढुक के चलने लगी हो, तो कम से कम अब तो नामदान ले लो, अब तो संत गुरुजनों की सार संगत कर लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो, अपने जीवन का सुधार कर लो। तो बूढ़ी मां कहती है, अरे गुरुजी कैसी बातें करते हो, अब हमारा बालापन तो खेल में चला गया, जवानी मोह माया में चली गई, अब वृद्ध अवस्था बची है, ये भी चली जाएगी, भक्ति करने से क्या फायदा है, अब जो थोड़ी रह गई है जो चली जाएगी। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा हमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बाल अवस्था खेल में गई, जवानी मोह माया में चली गई, कुटुंब परिवार में चली गई, लेकिन अब जो वृद्ध अवस्था बची है इसमें हम ना सुधार करें। बहुत नहीं तो कुछ कर ले। अगर बहुत कुछ नहीं करवाते हो तो कुछ कर लो, लेकिन करो जरूर। एक छोटा सा समझाने के लिए दृष्टांत है। एक पनिहारी कुआं पे पानी भरने के लिए जाती है, तो भाई कुआं पर पानी जब भरा जाता था तो उसमें रसरी बांधी जाया करती थी बाल्टी में, और उस बाल्टी में रसरी बांध करके वो बाल्टी कुएं में छोड़ दी जाती थी, और जितनी भी रसरी होती थी वो बाल्टी के साथ में कुएं के अंदर चली जाती थी। अब कुएं का पानी 10 फीट की गहराई में है, रस्सी आपकी 15 फीट की है। अब 10 फीट की गहराई में 11 फीट रसरी आपकी कुएं में चली गई, रसरी बची 4 फीट। तो आप सोचे कि हमारी 11 फीट रसरी जो है वो कुएं के अंदर पानी में चली गई, बाल्टी भी उसमें चली गई, तो अब इस रसरी का क्या करें, इसको भी छोड़ देते हैं कुएं में। अरे भाई, अगर वो रसरी जो 4 फीट बची है उसको भी छोड़ दोगे तो क्या तुमको पानी पीने को मिलेगा? क्या तुमको वस्त्र साफ करने को वो पानी मिलेगा? क्या आपको स्नान करने के लिए वो पानी मिलेगा? क्या आपको भोजन बनाने के लिए वो पानी मिलेगा? क्या आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए वो पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो प्रेमी सज्जनों, अब हमारी थोड़ी अवस्था बची है, तो इस अवस्था में भी हमको अपने गफलत में अपना जीवन गंवाना नहीं चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जो बचा है इसमें ही हमें सदगुरु की भक्ति कर लेनी चाहिए, संत गुरुजनों की शरण में जाकर के नामदान ले लेना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए, आवागमन से रहित हो जाना चाहिए। जितने भी विषय विकार हैं इन सब विकारों से रहित हो जाना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है और यही हमारे जीवन के लिए मोक्ष दिला सकते हैं। संसार में जितने भी आचरणवान, रहनीवान, ज्ञानवान, धैर्यवान, शीलवान, संतोषवान, विवेकवान, दयावान, जो दीन दुखियों के दर्द को समझने वाले संत महापुरुष हैं,
उन संतों के पावन चरणों में कोटि कोटि साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। और जो प्रथम मेरे गुरु जी ग्राम थिरिया के रहने वाले थे, जिनका नाम श्री श्री 108 श्री भूपाल साहब जी, उनके माध्यम से ये मुझे ज्ञान मिला, मेरा जीवन साकार हुआ। उन्हीं की अनुकंपा, उन्हीं की करुणा, उन्हीं की दया से ये वाणी आप तक पहुंचाई है। कृपया करके इसे शुरू से आखिर तक जरूर देखें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।